कंपाउंड सेंटेंस, ये हमारी आज की टॉपिक। इसमें हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो जब हम कई वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस है क्या। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? A compound sentence is a sentence that has at least two independent clause joined by comma or coordinate conjunction. कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होते हैं, जो किसी कामा से या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े रहते हैं। इसकी कुल 4 विधियां हैं, 4 कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं और इस 4 कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से हम कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम उन्हें देख लेते हैं कि कंजक्शन कितने प्रकार के हैं। ये चारों कंजक्शन भिन्न भिन्न भाव वाले 4 वाक्यों को जोड़ता है। ये चारों, इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये चारों हैं क्या, इसको तो दिए गए सिंपल सेंटेंस को उनके भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर 4 कंजक्शन के माध्यम से, 4 पार्ट के कंजक्शन के माध्यम से इसे हम जोड़ सकते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन में एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बाथ एंड का प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जब उसमें विकल्प को दर्शाया जाता है, किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है आपको, तो ऐसी स्थिति में आप अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इसमें कंजक्शन आता है आर, आइदर आर और नाइदर नार। तीसरा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कब करेंगे आप? जब दिए गए वाक्यों में विरोधी भाव, तो ऐसी स्थिति में आप एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आप एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। चौथा है इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये परिणाम को दर्शाता है। जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंस जिनको मिलाकर आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, उसमें कारण और परिणाम का भाव दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में आप सो, देयरफॉर और फॉर कंजक्शन का प्रयोग करते हुए उन वाक्यों को जोड़कर आप एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग आप कब करेंगे और कैसे करेंगे? तो पहले पार्ट को हम लेते हैं, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। चूंकि हमने पहले ही बताया है कि जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस के भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर उन वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय आपको ये 4 पार्टों में जो कंजक्शन डिवाइड है, उन गुणों के आधार पर ही इन 4 कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। आप क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कब करेंगे? जब दिए गए वाक्यों में
प्रत्येक भाग में, प्रत्येक सिंपल सेंटेंस में एक स्टेटमेंट, जब उनमें एक एक स्टेटमेंट, प्रत्येक पार्ट में एक एक स्टेटमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में उन वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय आपको क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से उसे कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ना पड़ता है। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट, ही वॉज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। इन ईच ऑफ द सेंटेंस देयर इज ए स्टेटमेंट। इनमें दोनों सिंपल सेंटेंस में इन्हें मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस हमें बनाना है और दोनों में एक एक स्टेटमेंट है। जब दिए गए वाक्यों में प्रत्येक वाक्य में एक एक स्टेटमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हुए उन वाक्यों को एक कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ सकते हैं आप। तो चलिए आप देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस कहां है। शेक्सपियर इस वाक्य का सब्जेक्ट, शेक्सपियर के लिए ही दूसरे वाक्य में ये प्रोनाउन आया, इस वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। डिफरेंसेस कहां है? डिफरेंसेस, ए ग्रेट पोएट, ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो जहां डिफरेंसेस होते हैं वहीं पर आप इन कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे इस वाक्य को देखें, शेक्सपियर was a great poet। डिफरेंसेस है, कंजक्शन का प्रयोग आपको यही करना होगा। ग्रेट पोएट एंड ए ड्रामाटिस्ट। आप चाहें तो इसमें इस कंजक्शन का भी प्रयोग करके वाक्य को जोड़ सकते हैं। वाक्य होगा, तो इस वाक्य को मैंने कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हुए कंपाउंड सेंटेंस में बदल दिया है। बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अक्सर जहां डिफरेंसेस होते हैं वहीं कंजक्शन का प्रयोग करना चाहिए। यदि पेयर हो तो डिफरेंसेस, एक डिफरेंसेस से पहले फर्स्ट पार्ट का और उस डिफरेंस के बाद, यानी फर्स्ट डिफरेंस के बाद सेकेंड पार्ट वाले सेकेंड पार्ट का प्रयोग करके वाक्य को आप जोड़ दें। आप चाहें तो इस कंजक्शन के माध्यम से भी इन वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे शेक्सपियर was, डिफरेंसेस है ग्रेट पोएट और ड्रामाटिस्ट में, तो इससे पहले आपको नॉट ओनली का प्रयोग करना पड़ेगा और इससे पहले आपको बट आल्सो का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा, शेक्सपियर was not only a great poet but also a great dramatist। इस कंजक्शन के माध्यम से हमने इस वाक्य को बनाया। डिफरेंसेस जहां है, पहले पार्ट से पहले आप इस कंजक्शन को लगाएंगे, इसका जो शेष पार्ट है, जो दूसरा डिफरेंसेस का जो सेकेंड पार्ट है, उसे पहले लगा देंगे और इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा, शेक्सपियर वाज। इसमें और इसमें डिफरेंसेस है, तो ग्रेट पोएट से पहले आपको नॉट ओनली का प्रयोग करना पड़ेगा। नॉट ओनली के तुरंत बाद आपको एक ग्रेट पोएट, ये सेकेंड पार्ट है,
इससे पहले आपको बट आल्सो का प्रयोग कर देना पड़ेगा और इस प्रकार से ये वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बन गए। आप चाहें तो इस कंजक्शन का प्रयोग करके भी इन सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे शेक्सपियर वॉज बॉथ। बच्चे देखें ये पेयर में है, इस वजह से जो फर्स्ट डिफरेंस है उससे पहले आप बॉथ का प्रयोग किए और सेकंड से पहले आप एंड का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा शेक्सपियर वॉज बॉथ ए ग्रेट पोएट एंड ए ड्रामाटिस्ट। इसी प्रकार से आप चाहें तो लास्ट वाले कंजक्शन का भी प्रयोग करके इस वाक्य को, इन वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। बनेगा क्या? शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट एज वेल एज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। और कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको हम और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये दो सिंपल सेंटेंस, ही गॉट नेम, ही गॉट फेम, इन दो सिंपल सेंटेंस के माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि ईच ऑफ द सेंटेंसेस हैज ए स्टेटमेंट। प्रत्येक सिंपल सेंटेंस में एक स्टेटमेंट है और आप जानते हो कि स्टेटमेंट जब होता है तो आप क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखिए, दोनों पार्ट में सब्जेक्ट एक है, डिफरेंसेस कहां है? नेम और फेम। कंजक्शन आपको कहां लगाना पड़ेगा? अगर आप इस कंजक्शन का प्रयोग करोगे तो नेम और फेम के बीच कंजक्शन का प्रयोग करोगे। यदि आप इस कंजक्शन का प्रयोग करके इसे कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना चाहते हैं, इसमें डिफरेंस है तो इससे पहले नॉट ओनली और इससे पहले बट आल्सो का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए बनाकर देखते हैं। ही गॉट, ये दोनों में सेम है, डिफरेंसेस नेम और फेम में है। तो फर्स्ट पार्ट को इससे पहले आप लगाओगे तो नॉट ओनली, फिर इस पार्ट को आपको लिखना पड़ेगा। ये जो सेकेंड पार्ट है इससे पहले आपको बट आल्सो का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से वाक्य बनेगा, ही गॉट नॉट ओनली नेम बट आल्सो फेम। और हमने बताया कि एंड का प्रयोग जब डिफरेंसेस है उसके बीच में एंड का प्रयोग कर देंगे। ही गॉट नेम एंड फेम, इसमें डिफरेंसेस है तो दोनों पार्ट के बीच में आपको एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रयोग करें तो इसमें भी उसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां डिफरेंसेस है उससे फर्स्ट के पहले आप बात का प्रयोग करेंगे और सेकंड से पहले आप एंड का प्रयोग करेंगे। ही गॉट बाथ नेम एंड फेम। आप चाहें तो लास्ट पार्ट का प्रयोग करके भी आप इन वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ही गॉट नेम एज वेल एज फेम। बच्चों, इस प्रकार से आप कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें उन वाक्यों में कौन कौन से भाव दिए गए हैं। यदि दिए गए वाक्यों में एक एक स्टेटमेंट है, प्रत्येक पार्ट में स्टेटमेंट है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हुए उन वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहिए। इस विधि के माध्यम से आपने देखा कि इन कंजक्शन का प्रयोग करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।